सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस स्टैंडर्ड 12 जस्ट चिल। आपको आदत है स्टैंडर्ड 12 में जस्ट चिल सुनने की। स्टाफिंग चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। एक वन मोर क्वेश्चन वी हैव, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसमें पहले हम कवर करेंगे ट्रेनिंग। यस, क्या कवर करेंगे? ट्रेनिंग। आप बोलोगे सर आज अलग है सब, आपका एनर्जी भी थोड़ा डाउन है, एज वेल एज वो जो मोटे मोटे तौर के ऊपर आप आज जो आइडिया देते हो वो फोटो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, चलेगा। आई विल ट्राई टू गिव द आइडिया अबाउट ओवर हियर बिकॉज आई डिडंट हैव अ टाइम टू मेक दैट पर्टिकुलर पेज। वी आर ओवर हियर टू मेक यू अप्रेज, मतलब आपको नॉलेज देने के लिए कि व्हाट इज ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, है ना। से सपोज समझो, पहले मोटे मोटे तौर के ऊपर यहाँ पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। जैसे एक मतलब एक 5 स्टार होटल है ना, 5 स्टार है वो, ठीक है ना। अरे अरे अरे, एक 5 स्टार होटल है, ठीक है ना। वी डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है हैंड राइटिंग में। 5 स्टार होटल है, नाउ इट लुक्स गुड, तो उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक हमने कुक को हायर किया, कुक जो ऑलरेडी एक रिनॉन कुक है, एस्टैब्लिश्ड है, जिसके पास हल्का सा एक्सपीरियंस भी ऐसा समझ लो, और माना जाता है, जाना माना कुक है, ठीक है ना। इट्स ओके। नाउ देयर आर सर्टेन पॉलिसीज ऑफ दिस पर्टिकुलर 5 स्टार होटल कि वो लोग कैसे प्रकार का फूड बनाते हैं, यू नो, उनके मतलब कुकिंग स्टाइल अलग रहता है, ठीक है ना। नमक, क्योंकि 5 स्टार होटल है, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते होंगे, विदेश के से मेहमान आते होंगे, तो वो लोग नमक भी कम डालते हैं, काइंड ऑफ फीका फीका खाना खाते हैं, ऑयलिंग भी कम रहता है। तो दिस ये यस कहाँ पे क्या लिखा है, हाउ एफिशिएंट द रिक्रूटेड पर्सनल माइट बी। जो भी बंदा है ये कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, उसके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन वो जब अभी नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो ही और सी नीड्स क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो उसको एक, और विदाउट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉसिबल। ये एक लाइन है, उसमें से मैं एक चीज लेके आया था आपके लिए कि कोई भी बंदा है वो कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना पड़ता है। जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है तो फिर सर क्या ये जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ एक बार देनी पड़ती थी ना। ट्रेनिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, बिकॉज एज एंड व्हेन कुछ नई चीज आ गई, अगर 5 स्टार होटल है, ठीक है ना, कोई नई डिश लॉन्च कर रही है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉस्टल, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसे ही जैसे ही फील्ड बदल जाएगी, एग्जाम्पल बदल जाएगा, ट्रेनिंग का मॉड्यूल चेंज हो जाएगा, तो नई डिश आएगी, तो वो डिश 5 स्टार होटल के हिसाब से होगी, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से होगी, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, उसकी भी इस पर्टिकुलर कुक को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वन बाय वन वेन एवर देयर इज अ न्यू थिंग्स, हमेशा ट्रेनिंग दी जाएगी, समझ रहे हो ना आपको। तो वो उसका एक स्किल डेवलप करेगा, एप्टीट्यूड डेवलप करेगा, टेक्निकल स्किल भी डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग बेसिकली है क्या, उनको सबसे पहले तो थियोरेटिकल नॉलेज भी दिया जाता है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। थियोरेटिकल नॉलेज मतलब इन चीज़ों को ऐसे ऐसे मतलब कागज में बताते हैं, है ना। हम पर्टिकुलरली 5 स्टार होटल पे कि ठीक है ना, एक बिरयानी बनानी है, उसका नाम भी नहीं बोल रहे कि कौन सी बिरयानी बनानी है, ठीक है ना। बिरयानी बनानी है तो उसके अंदर थियोरेटिकल नॉलेज कि अगर आपको 1 प्लेट बिरयानी बनानी है तो यू आर सपोज टू टेक दिस मच ऑफ राइस, you are supposed to take this much of oil, you are supposed to take this much of material, so and so material, so the list goes on. So this is what we can call a theoretical knowledge. What about practical knowledge? Then under the guidance of the जो उनके सुपीरियर्स हो गए, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सुपरवाइजर्स के गाइडेंस के अंडर में, है ना, वो लोगों को बोलेंगे अब नाउ प्रैक्टिकली हमारे सामने बनाओ एंड वी वुड लाइक टू टेस्ट दैट, वो हमारे 5 स्टार होटल सेम टेस्ट होना चाहिए। देखो, इफ यू आर गोइंग इनटू अ काइंड ऑफ 5 स्टार होटल, यू एक्सपेक्ट दैट एवरी टाइम दैट इट टेस्ट, इफ यू ऑर्डर एनी पर्टिकुलर डिश, इट हैज टू टेस्ट द सेम। आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट की आदत होती है, आप चाहते हो कि उस होटल में आपको वही टेस्ट हर बार मिले, तो वो कैसे मिलता है? क्योंकि चीजें अपने आप को रिपीट करती है, इंग्रेडिएंट्स अपने आप को रिपीट करते हैं। सो whosoever इज न्यू, अगर कोई बंदा नया आता है या तो कोई नई डिश आती है, देन दे मस्ट बी गिवन द ट्रेनिंग, समझ रहे हो।
तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यहाँ पे। फिर ये ट्रेनिंग के फायदे क्या है ना, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, वहाँ पे आपके पास 8 मुद्दे हैं। वो 8 मुद्दों को पहले हम ये 2 पॉइंट, पहले तो ट्रेनिंग का डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग समझ लेते, उसका विचार क्या है, कंसेप्ट समझ लेते, उसके बाद उसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझ लेंगे, है ना। तो आज का हमारा मुद्दा क्लियर है, 8 इंपॉर्टेंस है उसके, हर मुद्दे क्लियर है, और उस मुद्दे के ध्यान में रखते हुए हमारा एजेंडा क्लियर है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेनिंग 5.4, आपकी बुक का टेक्स्ट बुक से ही हम पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, उसमें से आज हम कवर करने जा रहे हैं ट्रेनिंग, नॉट डेवलपमेंट, है ना। हाउएवर एफिशिएंट द रिक्रूटेड पर्सनल माइट बी, जो रिक्रूटेड पर्सनल है वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, मतलब एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी मतलब क्या, काम करने की क्षमता, तो कितना ही वो सक्षम क्यों ना हो, जिसको आपने रिक्रूट किया है, विदाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, अगर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, या तो वो इसको गाइडेंस नहीं दिया जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। द ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग, ट्रेनिंग के बारे में हमने क्या बोला, इंपार्ट करना है, आपको देना है, इंपार्ट मतलब देना है, क्या देना है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको ट्रेनिंग का सबसे पहले 2 वाले मुद्दे हमने क्या बोला, यहां पे जो एग्जांपल लिया था, दैट यू आर सपोज टू गिव 2 मेन थिंग्स, एक तो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, देना मतलब इंपार्ट करना, है ना। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसी प्रक्रिया है, ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है मोटे मोटे तौर के ऊपर, जहां पे आप 2 प्रकार के नॉलेज देते हो, एक थियोरेटिकल भी नॉलेज दोगे, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दोगे। ये नॉलेज दे क्यों रहे हो पर, तो यू आर गिविंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन वर्क, ताकि वो जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप ट्रेनिंग दे रहे हो वो अपने पर्टिकुलर वर्क के अंदर एक प्रोफिशिएंसी हासिल कर सके, मतलब कि एक हाईएस्ट लेवल का एक स्थान प्राप्त कर सके, प्रोफिशिएंट हो जाए बंदा, सक्षम हो जाए बंदा। एंड अगेन आई हैव रिपीटेड द सेम, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग, ट्रेनिंग इज नॉट टेम्पररी बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो एक हद से ज्यादा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड टू इंक्रीज नॉलेज, आपको उसका नॉलेज, देखो हमने नॉलेज की बात करी थी, तो नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज के साथ उसकी एबिलिटी भी बढ़ेगी, एंड अक्वायरिंग, उसको वो एक प्रोफिशिएंट बनेगा। टू इंक्रीज नॉलेज, एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों इंट्रोड्यूस करती है, क्यों लेकर आती है, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज नॉलेज, एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, है ना। एंड एट द सेम टाइम इन सब चीजों से क्या फायदा होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, वो हमारा यहां पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करती है, उनकी वजह से उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, बहुत सारी चीजें वो नीचे लिखी है, हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पहला वाला पैराग्राफ था ट्रेनिंग के बारे में, तो आपको वहां पे क्या लिखा गया है, कितना भी एफिशिएंट रिक्रूटेड पर्सनल क्यों ना हो, आपने जिस बंदे को लिया है वो कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, माइट बी विदाउट एक्सपीरियंस या तो एक्सपर्टीज के बिना आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये आपका पहले वाला लाइन है, आपने जो बंदे को रिक्रूट किया है वो कितना भी अचीव्ड क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एफिशिएंट क्यों ना हो, सक्षम क्यों ना हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज के बिना ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। नाउ जो ट्रेनिंग है वो कौन सा प्रोसेस है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हम कुछ इंपार्ट करते हैं। क्या इंपार्ट करते हैं, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। और पर हम ये क्यों करते हैं, ये जो हम इंपार्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, बिकॉज उसका एक हेतु है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन द वर्क। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, पर क्यों देते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन वर्क, क्योंकि वर्क में वो बंदा अव्वल दर्जा का लेवल प्राप्त कर सके ना। उसके बाद में एक डिफॉल्ट लाइन है, ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली नॉट टेम्पररी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नाउ ये सब हम क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है, क्योंकि दे वांट टू इंक्रीज द नॉलेज, वो
जो भी बंदा है उसका नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और प्रोफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं। तो आपकी पहली चारों लाइन एकदम बैंग ऑन टारगेट गई है ना, कि कितना भी एफिशिएंट बंदा क्यों ना हो, उसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से काम करना, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नाउ ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना, पर क्यों? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन द वर्क। ठीक है, उसके बाद में ट्रेनिंग जो है इज नॉट टेम्पररी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ट्रेनिंग क्यों ऑर्गेनाइज करती है? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉई का नॉलेज बढ़े, उनकी एबिलिटी बढ़े और उनकी प्रोफिशिएंसी बढ़े। टू इंक्रीज द नॉलेज एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहां तक हम एकदम बैंग ऑन टारगेट है। व्हाट इज ट्रेनिंग? ठीक है ना। नाउ कॉन्सेप्ट, ये सब है क्या भाई साहब? मतलब कि इन जनरल टर्म्स आप जो पहले बोला है ना वही वापस रिपीट किएगा। कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट करना है। सामान्य भाषा में बोला जाए, कौन से भाषा में बोला जाए? सामान्य भाषा में बोला जाए तो ट्रेनिंग मींस प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज। अरे आपको जो ट्रेनिंग देनी है, आपको जो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, वो जो नॉलेज देना है वो पर्टिकुलर, वो जो आपने क्या कुक को दिया था ना भाई, वो नॉलेज दिया था उसके वर्क के हिसाब से दिया था, तो उसको जो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज देना है विथ रेफरेंस टू वर्क। तो जनरल टर्म्स में क्या है? एकदम सीधे सीधा है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, एकदम आगे जाऊंगा, फटाफट आगे जाऊंगा। ट्रेनिंग मींस प्रोवाइडिंग, वो वहां पे इंपार्टिंग था, है ना, प्रोवाइडिंग, दोनों वर्ड सेम है, दोनों जगह पे एक लिखोगे तो भी चलेगा। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस, पर लेकिन ऐसे करके लिखा है ना जनरल टर्म्स में, पर जनरल टर्म्स में, सामान्य टर्म्स में ये कहां पे आता है ये नहीं पता चलता है। ट्रेनिंग मींस प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, क्यों? पर विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज है ना उसका जो भी काम है ना उस हिसाब से उसका थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना है, किसी और काम के लिए नहीं। नाउ एज स्टेटेड बाय एन एक्सपर्ट, यहां पे भी किसी का नाम नहीं है, यहां पे भी किसी का नाम नहीं है, फिर भी ऐसे करके लिखा है। ठीक है, नाउ ट्रेनिंग मींस गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ट्रेनिंग मतलब क्या? जो भी एम्प्लॉई है उसको कोई अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, उसकी क्षमता बढ़ानी है, उसकी स्किल बढ़ानी है, एटीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो ये कोई सामान्य स्किल की बात कर रहे हैं, उसके साथ टेक्निकल स्किल दोनों साथ में रख देते तो भी चलता। हालांकि मेरा ये काम नहीं है कि बुक की मिस्टेक निकालना, जो बुक है उसको ही अपन भगवान मानते हैं, ठीक है ना। आई ऑलवेज यूज टू अप्रिशिएट द बुक्स, बट कभी कभी ये लोग लोचा मार देते हैं, ठीक है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। एज स्टेटेड बाय एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग मींस गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? वो हमने बोला ना, वो जो पर्टिकुलर कुक था वो जहां पे भी काम करता था, लेकिन वो 5 स्टार होटल में काम नहीं कर रहा था, तो उसको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेनिंग का मतलब क्या? गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एट द सेम टाइम, उसकी क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसकी स्किल बढ़ानी है। स्किल में भी चेंजेस होंगे ऑब्वियसली। एप्टीट्यूड है ना, एप्टीट्यूड चेंज होगा। एप्टीट्यूड ऑलरेडी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें डिटेलिंग में हम पढ़े, ठीक है ना। एटीट्यूड भी चेंज होगा, टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज वो भी चेंज होनी है। तो ये हमारे जो एक्सपर्ट है वो क्या बोलना चाहते हैं? ट्रेनिंग मींस गिविंग एन अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसको सब बताना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज ऐसी है, एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, उसका स्किल बढ़ाना है, एप्टीट्यूड इंक्रीज होगा, एटीट्यूड इंक्रीज होगा, एंड टेक्निकल स्किल भी एट द सेम टाइम ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्रीज होनी है। कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इन शॉर्ट, पहले तो जनरल टर्म में कॉन्सेप्ट को बताया, फिर एक्सपर्ट के द्वारा कॉन्सेप्ट हमें बताया गया, फिर शॉर्ट में बताया गया, तो वापस वही लिख दिया है ना। ट्रेनिंग मींस इंपार्टिंग, देना नॉलेज एंड एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन द बिजनेस। तो शॉर्ट में इन सबको इधर से लेके इधर तक सब कुछ मिक्स करके बताया गया। ट्रेनिंग का मतलब ऐसा है, नॉलेज इंपार्ट करना है एंड एजुकेशन देना है विद द ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव? ऊपर ही वर्ड आया था, देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन द बिजनेस।
तो ये वर्ड्स, ये सब भाषा हम ऊपर वाले पैराग्राफ में तगड़े लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। हम जाएंगे इंपोर्टेंस के ऊपर। तो यहां पे 8 पॉइंट है मोटे मोटे तौर के ऊपर हमारे पास। 8 पॉइंट को अंदर तो एक एक दो लाइन ही लिखना है, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको जाना है, ठीक है। मॉडर्न इंफॉर्मेशन, इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मॉडर्न इंफॉर्मेशन आएगी तो क्या आएगा, ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर इन्फॉर्मिंग अपराइजिंग का मतलब होगा इन्फॉर्मिंग, यू कैन चेंज दैट वर्ड टू इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रिसर्चेस। जब भी वेन एवर देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, जब भी आपको पता है ना, एवरी नाउ एंड देन नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वॉट एवर योर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट इज, ऑर्गेनाइजेशन इज, अगर नई टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, देन वी आर सपोज टू इन्फॉर्म दैम, हमारे एम्प्लॉइज, उसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम हमारे एम्प्लॉइज को, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम हमारे एम्प्लॉइज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते, देन वी विल सफर, आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम पीछे रह जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो मॉडर्न इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अपराइजिंग, इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रिसर्च। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में मॉडर्न इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रिसर्चेस। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सेफ्टी। विच काइंड ऑफ सेफ्टी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या हमारे जो वर्कर्स है, दोस वर्कर्स, हम उन पर्टिकुलर वर्कर्स की बात कर रहे हैं, वो आर हैंडलिंग मशीन्स, जो मशीन्स को हैंडल करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना जरूरी है, सो दैट एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम हो। उनको अगर प्रॉपर वे में इंफॉर्म किया जाए कि इस मशीन को इस तरह से चलाना है, सेफ्टी मेजर्स है, उसकी वजह से हमें क्या फायदा होगा, दिस नर्चर्स एप्टीट्यूड, इसकी वजह से उनके अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा। एप्टीट्यूड भी हम अगर वापस कल हाँ, ये उनको मदद करेगा, हेल्प करेगा एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए, है ना। एप्टीट्यूड मतलब इंटरेस्ट फॉर वर्क इन द एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो लीड्स टू लेस फटीग। फटीग मतलब वो कम थकेंगे और उनका मोरल भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। कोई डाउट है, नहीं है। देखो इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम मॉडर्न इंफॉर्मेशन को पढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न इंफॉर्मेशन, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है तो उसके लिए ट्रेनिंग नेसेसरी है। ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर अपराइजिंग, ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर अपराइजिंग या तो इन्फॉर्मिंग, है ना, किनको, द एम्प्लॉइज अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रिसर्च। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सेफ्टी, सेफ्टी क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ वर्कर्स जो है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर्स मशीनरी के साथ डीलिंग करता है तो उनको सेफ्टी मेजर्स बताने चाहिए। सेफ्टी, दोस वर्कर्स हु आर हैंडलिंग मशीन्स, जो भी वर्कर है वो मशीन को हैंडलिंग कर रहे हैं, दोस वर्कर्स हु आर हैंडलिंग मशीन्स आर गिवन इंफॉर्मेशन, उनको भी इंफॉर्म करना है। यहां पे भी इंफॉर्मिंग था, आर गिवन इंफॉर्मेशन, क्यों पर, रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, वो मशीन कैसे ऑपरेट होता है, सो दैट एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस। दोस वर्कर्स हु आर हैंडलिंग मशीन्स, जो भी मशीन को हैंडल करते हैं, आर गिवन इंफॉर्मेशन, उनको भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्यों पर, रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ द मशीन, सो दैट एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस, तो के एक्सीडेंट्स ना होंगे। और इसकी वजह से फायदा क्या होगा, दिस नर्चर्स एप्टीट्यूड वर्क, काम के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, काम के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा इन द एम्प्लॉइज, एंड इसकी वजह से उनको कम थकान लगेगी और उनका मोरल भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो मॉडर्न इंफॉर्मेशन भी हमने देखा, हमने सेफ्टी भी देखा, ठीक है। मॉडर्न इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है, ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर अपराइजिंग, इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज about modern technological changes and research, as well as safety, those workers who are handling machines are given information, क्यों पर, regarding operation of the machinery, so that accidents can be reduced। इसकी वजह से फायदा क्या होगा, इसकी वजह से उनका वर्क के प्रति उत्साह बढ़ेगा। क्या होगा, this nurtures aptitude for work in the employees, and उसकी वजह से उन लोगों को कम थकान भी लगेगी,
फटीग मतलब थकान, एंड उनका मोरल भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ऑल्सो लीड्स टू लेस फटीग एंड हाई मोरल। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इसकी वजह से, इसका इंपॉर्टेंस, ट्रेनिंग की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा। कैसे? ट्रेनिंग इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स, लोग जो भी वर्कर है उसकी समझने की क्षमता बढ़ जाती है। एंड व्हेन दे आर गिवन जॉब फॉर विच दे हैव बीन ट्रेन्ड, और जब उनको जिसकी वजह से, जिसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है वही काम अगर उनको दिया जाए, इट इंक्रीजेस देयर एंथुसियाज्म, उनका ऐसे उत्साह बढ़ जाता है। इन टर्न इंक्रीजेस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन, और अंततः उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता ही जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है आपको? एक तो पहले तो मॉडर्न इंफॉर्मेशन के बारे में क्या बताया जाता है? मॉडर्न इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग इज नेसेसरी for apprising the employees about modern technological changes and research। फिर दूसरा वाला पॉइंट था सेफ्टी। those workers who are handling machines, है ना, are given information, उनको कौन सी इंफॉर्मेशन दिया जाता है? रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, जिसकी वजह से so that accidents can be reduce। बढ़िया है। उसके बाद में इसकी वजह से क्या होता है? this nurtures aptitude for work इन द एम्प्लॉइज, ठीक है ना, एंड ऑल्सो लीड्स टू लेस फटीग, इसकी वजह से उनको थकान कम लगेगी एंड उनका मोरल कैसा रहेगा? हाई रहेगा। अब ये जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों हो जाता है? इनको जॉब सेटिस्फेक्शन इसीलिए मिलता है मेरे दोस्तों, क्योंकि जिस काम के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है वही काम अगर उनको दिया जाए तो उनका एंथुजियाज्म बढ़ेगा, है ना, उत्साह बढ़ेगा, और इसकी वजह से उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ट्रेनिंग इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स, जो भी कार्य करता है, जो भी काम करने वाला बंदा है, हमारा एम्प्लॉय है, उसकी समझ शक्ति बढ़ती है। ट्रेनिंग इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स एंड व्हेन दे आर गिवन द जॉब फॉर व्हिच दे हैव बीन ट्रेन्ड, और जब आप उनको वही काम देते हो जिसकी वजह से जो ही ट्रेनिंग उनको दी गई है, इट इंक्रीजेस देयर एंथुसियाज्म, इसकी वजह से उनका उत्साह बढ़ता है, एंड इन टर्न इंक्रीजेस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना? मैं एक सेकंड पानी पी लेता हूं। तो हम हमारे आखिरी वाले पॉइंट के ऊपर थे, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। वैसे मैंने खत्म कर दिया था पर मैं फिर से बोल देता हूं, बहुत बार बोला मैं, 1 2 3 पॉइंट। ट्रेनिंग की वजह से ट्रेनिंग इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स, जो भी कार्य करता है, जो भी एम्प्लॉय से, उसका समझ शक्ति बढ़ता है। एंड व्हेन दे आर गिवन द जॉब फॉर विच दे हैव बीन ट्रेन्ड, उनको जिसकी ट्रेनिंग दी गई है अगर वही काम उनको दे दिया जाए ना तो उनका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है, उनके उत्साह बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस देयर एंथुसियाज्म व्हिच इन टर्न, उसकी वजह से क्या होगा? उसका जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये 3 पॉइंट में रिपीट करने वाला नहीं हूं। पहले आपका था मॉडर्न इंफॉर्मेशन, फिर सेफ्टी था, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन था। नाउ मेरे 2 और 5 पॉइंट बाकी रहा है और आखिरी वाला एंडिंग पैराग्राफ है। ठीक है ना? पहले 3 पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। ठीक है ना? रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर? मतलब अगर के उसको ट्रेनिंग दी गई, अगर वो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, तो फिर वो जॉब क्यों छोड़ेगा? तो ये बात है जॉब नहीं छोड़ने की। देखो यहां पे हमारे पुराने वाले वर्ड्स आएंगे। ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय का नॉलेज बढ़ता है, उसकी स्किल भी बढ़ती है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है ऑफ द वर्कर्स, व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस और इंप्रूव्स देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन एंड इनकम। इसकी वजह से उनके प्रमोशन के और इनकम बढ़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं? हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिंस इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट, और उनकी क्योंकि उनकी क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, दे डू नॉट थिंक ऑफ चेंजिंग देयर जॉब, व्हिच इन टर्न डिक्रीजेस द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। उसकी वजह से जो ये लेबर टर्नओवर है, काफी सारे लोग जॉब छोड़ के जो जाना पसंद करते हैं, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बंदा जॉब छोड़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रमोशन भी होगा, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। क्यों लेबर टर्नओवर का रेट कम हो जाएगा? भाई साहब क्योंकि आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो। अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसकी स्किल बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ट्रेनिंग इंक्रीजेस नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स एंड इन टर्न इंक्रीजेस और इंप्रूव्स देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन। इसकी वजह से उनका प्रमोशन का चांसेस बढ़ जाता है, इंक्रीजेस और इंप्रूव्स देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन। एंड सिंस इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट, उसकी वजह से उनकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी जॉब छोड़ने का सोचते भी नहीं है। दे डू नॉट थिंक ऑफ चेंजिंग देयर जॉब एंड इन टर्न डिक्रीजेस द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। ठीक है ना? 2 मिनट, हाँ 2 मिनट।
अभी चालू रिडक्शन, वापस रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द नॉलेज, ट्रेनिंग की वजह से वर्कर्स का नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है ऑफ द वर्कर्स। विजडन, उनकी वजह से उनको क्या होता है, इंक्रीजेस और इंप्रूव्स देयर चांस ऑफ प्रमोशन और इनकम, इनकम बढ़ सकती है या तो प्रमोशन बढ़ सकता है, ठीक, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है ना, दोनों को प्रमोशन ही बोलते हैं मेरे लैंग्वेज में। सिंस इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट, दे डू नॉट थिंक ऑफ चेंजिंग देयर जॉब, which in turn decreases the rate of labor turnover। ठीक है ना, इसकी वजह से, ट्रेनिंग की वजह से प्रॉफिट भी बढ़ता है। यार ये तो मतलब गजब बात हो गई है ना। और ये आखिरी वाला पैराग्राफ में हमें बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा डिसाइड कर लो ये प्रॉफिट क्यों बढ़ गया भाई। ट्रेनिंग इंक्रीजेस प्रोडक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एंथुसियाज्म वो एंथुसियास्ट हो गया था, उसने ज्यादा काम करने का कोशिश कर लिया और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, देयर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी काम होता है आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है ना। नो इश्यूज, कंटिन्यू, नो इश्यूज, ठीक है। देखो, अगर आप प्रोडक्शन की बात करो, प्रोडक्टिविटी की बात करो और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों कम होता है और प्रॉफिट क्यों इंक्रीज होता है, वो एक्चुअली सब आप इन डिटेल पढ़ चुके हो, इकोनॉमिक्स में भी आता है, ठीक है ना। अकाउंट में भी आपको पता है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। फिर भी अगर आपको एग्जांपल चाहिए, अगर आपने एक मशीन लगा के बैठा है, ठीक है ना, आप एक मशीन लगा के बैठे हो, अब उसके ऊपर सुबह से सब, एक तो आपको फिक्स कॉस्ट भी होते हैं ना, ठीक है ना, रेंट वेंट वगैरह वगैरह। अब उसके ऊपर मतलब कुछ कम शर्ट बन रहे हैं, डेली आप 4 शर्ट बना रहे हो, एट द सेम टाइम उसको ज्यादा ट्रेनिंग दे दी जो एम्प्लॉई है, उसकी वजह से वो 10 शर्ट बना रहा है, ठीक है ना, तो आपका मंथली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वो फिक्स कॉस्ट भी कम होगा, तो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ये बहुत डिटेलिंग में है, फिर वो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते ही होंगे, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर तो हम पढ़ ही गए, क्योंकि जैसे ही आप उसको ट्रेनिंग देते हो उसका नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी उसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसकी वजह से उसका प्रमोशन का और इनकम बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है, और उसको जैसे ही वो मोर एफिशिएंट बढ़ जाता है वो जॉब छोड़ने का सोचता नहीं है, ठीक है ना। नाउ इंक्रीज इन प्रॉफिट, ट्रेनिंग इंक्रीजेस प्रोडक्शन, ट्रेनिंग की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और अगर ये बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ये दोनों सेम पॉइंट ही है, मतलब रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, जैसे ही है ना, ट्रेनिंग इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाते हैं, विच इंक्रीजेस प्रोडक्शन, दोनों सेम पॉइंट है, एंड डिक्रीजेस वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, और वो लोग रॉ मटेरियल को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ यहां पे क्योंकि वो लोग एफिशिएंट है, उनको किसी के सुपरविजन की भी जरूरत नहीं है, तो सुपरविजन की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थस टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस, जो ओवरऑल मोटे मोटे तौर के ऊपर जो खर्चा है वो सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट ऑलमोस्ट आपके सेम जाते हैं, जहां पे पहले तो रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर, मतलब वो बंदा जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो आप अब लिख देना। इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेनिंग देते हो तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नाउ रिडक्शन इन एक्सपेंसेस मतलब क्यों, और ऐसा होगा क्यों, क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग दी, वो बंदा जो भी एम्प्लॉई है वो एफिशिएंट बन गया। क्या बन गया, एफिशिएंट बन गया। और एफिशिएंट एम्प्लॉई जो होते हैं ना, वो रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम करते हैं, उसको सुपरविजन की भी जरूरी नहीं होती है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसा होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स विच इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सुपरविजन की भी जरूरत नहीं है, सुपरविजन की कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूसेस, थस टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो रिड्यूस। कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। हमारे 6 पॉइंट हो गए, हम आगे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये सब कर रहे हो 1 से 6, उसी का तो डेवलपमेंट आप कर रहे हो, उसकी स्किल बढ़ा रहे हो, उसका मतलब नॉलेज बढ़ा रहे हो, तो सब कुछ उसका ही तो इंक्रीज हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है और उसका डेवलपमेंट भी हो ही रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है ना। वो आपने मतलब 6 के 6 पॉइंट देखे, मेरे हिसाब से तो आपको 6 के 6 पॉइंट याद रहने ही चाहिए। क्या होने चाहिए, रहने ही चाहिए। जहां पे आपका था पहले वाला मॉडर्न इंफॉर्मेशन था, फिर सेफ्टी था,
फिर जॉब सेटिस्फेक्शन था, ठीक है ना, रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर था, जहां पे वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला था, आपका रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, आपके खर्चे कम होने वाले थे। 6 के 6 पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों महत्व की है, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग की वजह से इंक्रीज इन द उसकी स्किल बढ़ेगी, ये तो पहले ही आता है, डेफिनेशन में ही आता है, नॉलेज एंड एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। जब भी आप उसको ट्रेनिंग देते हो उसकी स्किल बढ़ेगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगी और इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। तो ये सब बढ़ेगा तो क्या उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा? एकदम डिफॉल्ट लाइन है। कैसा है? एकदम डिफॉल्ट लाइन है। समझ रहे हो? ये सिग्मा सर का स्टाइल है, जब भी कोई चीज बाय डिफॉल्ट आता है उसको हम डिफॉल्ट लाइन बोलते हैं, एकदम डिफॉल्ट पॉइंट है, ठीक है ना। ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। और क्या क्या फायदा होते हैं भाई साहब? और क्या क्या फायदे होते हैं? अदर बेनिफिट्स, पहले 7 पॉइंट हमारे हो गए, जिसमें से पहले 3 देखे, फिर 3 देखे, उसको हैवी वेट किया, 7वें वाले को मैंने डिफॉल्ट की तरह जाने दिया, ठीक है ना। अब ये वाला और ये दोनों लाइन आपके, दोनों पैराग्राफ आपके लिए अच्छे हैं। अदर बेनिफिट्स क्या है? नाउ ट्रेनिंग की वजह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, बिकॉज यू हैव गिवन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉइज। इट एनहांसेस प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और टेंशन थोड़ा कम होगा। एन एनवायरमेंट ऑफ कोऑपरेशन इज क्रिएटेड, साथ सहकार का एक एनवायरमेंट क्रिएट होगा, एक लॉयल्टी क्रिएट होगी क्योंकि वो छोड़ के जाने वाला नहीं है, सिंसियरिटी क्रिएट होगी, सुपरविजन की जरूरत नहीं है, और एंथुजियाज्म तो बढ़ ही रहा है ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्रीज। देखो यहां पे इस पैराग्राफ को आपको रटने की जगह मैंने हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करके दिखाया है ना। दिस इज व्हाट सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इज ऑल अबाउट। वी गिव मतलब proper information, proper guidance. We are the best as far as teaching industry is concerned. No one is like Sigma, one and only, so many subjects. बुक रखो हम वो पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अदर बेनिफिट्स, दूसरे बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना। वैसे हमारा एक दोस्त है जिसका कल बर्थडे था, आज मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, वो हमारे बारे में ऐसा बोलता है, महेश अग्रवाल नाम है, ही इज अ सीए एस्पायरेंट, सीए फाइनल में है। वो हमारे बारे में ऐसा बोलता है, बड़ी तारीफ करता है, अच्छा लड़का है। वो बोलता है सिग्मा सर के बारे में एक चीज़ है, उनको एक ही चीज़ पता चलती है, बुक। आप बुक रखो वो आपको पढ़ा लेंगे, फिर वो बुक कौन सी भी हो, है ना, वो आप बुक लेके आओ, मुझे थोड़ा वक्त दो, वो बुक को मतलब मैं एब्जॉर्ब कर लूँगा और आपको पढ़ा लूँगा। दैट इज़ व्हाट। अभी खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई तारीफ करता है तो हमें भी लोगों को बताना अच्छा लगता है, ठीक है ना। थैंक्स महेश अग्रवाल, हैप्पी बर्थडे, बी लेटेड। अभी आप आ जाएंगे पार्टी में, टेंशन मत लो, ठीक है। ट्रेनिंग की वजह से, ये अदर बेनिफिट्स में आता है, ट्रेनिंग की वजह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन अच्छा होगा। ट्रेनिंग इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्यों भाई? इट एनहांसेस प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत बढ़ेगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एनवायरमेंट ऑफ साथ सहकार क्रिएट होगा, और साथ सहकार मतलब लॉयल्टी आ गई। क्यों भाई लॉयल्टी आ गई? जॉब छोड़ने वाला नहीं है। सिंसियरिटी क्यों? याद करो उसको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, और एंथुजियाज्म तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेनिंग है ऑफ द एम्प्लॉइज। नाउ ये पैराग्राफ क्या है? A separate training department has to be maintained for training and special officers have to be appointed by big enterprises to provide training to new employees. जरूरी है, ठीक है ना। आपको हमेशा एक सेपरेट, अलग से एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रखना चाहिए हमेशा, और उसको मेंटेन करना चाहिए फॉर ट्रेनिंग, एंड स्पेशल ऑफिसर्स हैव टू बी अपॉइंटेड। ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए बाय बिग एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉइज। नाउ जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो कभी कभी रॉ मटेरियल वेस्ट होता है, नुकसान आपको होता है, लेकिन उसका फायदा उससे बड़ा है। स्टाइपेंड हैज टू बी पेड फॉर द, एक तो रॉ मटेरियल तो वेस्ट होता है, लेकिन जो जॉब पे, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखा है ना, उनको आपको सैलरी नहीं स्टाइपेंड देना पड़ता है, वो भी एक आपके लिए खर्चा है। लेकिन भले ट्रेनिंग एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, लेकिन उसके जो खर्चे हैं, वो उसके जो फायदे हैं, सॉरी, वो उसके जो नुकसान है उसको आउटवे करते हैं। Thus training is an expensive but its benefit outweigh the expenses incurred. Training is expensive but its absence is more expensive. हालांकि माना कि ट्रेनिंग एक बहुत ही महंगी चीज है, लेकिन अगर उसकी एब्सेंस है, अगर ट्रेनिंग ही नहीं है, तो वो शायद आपको ज्यादा महंगी पड़ सकती है। सो द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। उसका मतलब क्या है? जब मोटे मोटे दौर के ऊपर जब आप ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करते हो तो उसको एज एन एक्सपेंस कंसिडर मत करो,
बट यू शुड रादर कंसिडर इज एज एन इन्वेस्टमेंट। मैं आखिरी वाला पैराग्राफ मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको फिर से बता देता हूं, बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से निभाया है। A separate training department has to be maintained for training and special officers have to be appointed by big enterprises to provide training to new employees। अच्छी बात है ना, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए और ट्रेनिंग देने के लिए जो नए एम्प्लॉय है उनको ट्रेनिंग देने के लिए ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना तब रॉ मटेरियल भी वेस्ट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑल टुगेदर ट्रेनिंग दे रहे हो और एट द सेम टाइम जो ट्रेनी है, ऑन जॉब ट्रेनी है, उनको आपको स्टाइफंड देना पड़ता है, सैलरी नहीं देते हो, वो भी चलो खर्चा है। चलो माना कि ट्रेनिंग एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है क्या, लेकिन उसके फायदे कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उसके फायदे हद से ज्यादा है। माना कि ट्रेनिंग महंगी है, थस ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स बेनिफिट्स आउटवेट एक्सपेंसेस इनकर्ड। चलो माना ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव एक्टिविटी बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है ना। क्या लिखा, ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव। और एग्जाम में जब ऐसी लाइन लिखो ना तो उसको अंडरलाइन कर दो। यस, माना कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव है बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव, सो द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, so the amount spent on training should not be considered as an expense but an investment by an organization या तो बिजनेस, ठीक है। आपको रटा रटाया थोड़ी लिखना है, ये जो एक लास्ट वाली लाइन में मैंने बोला, आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको मुद्दा क्लियर होना चाहिए। यू शुड क्लियर एट एनी स्टेज, ठीक है ना, बीए में। और आपका कोई डिजायर्ड क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए करें। थैंक यू।